Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी होती क्या है, जिसे हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कहते हैं। उसे कैसे बनाया जाता है, कितने लोग मिलकर बना सकते हैं, आपको कब प्रोड्यूसर कंपनी बनानी चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बनाने में क्या कॉस्ट टाइम लगता है, प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के बाद क्या कंप्लायंसेस करनी होती है। फिर आपको इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव जिस पर्पस के लिए प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप कुछ जो उसके डिमेरिट्स है, मतलब वो बनाने से क्या थोड़ा जो नुकसान होता है या हो सकता है वो बात करेंगे। इसके अलावा आप कैसे उसको बनवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ये कितना मिनिमम कैपिटल के साथ बना सकते हैं, ये सब सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोड्यूसर कंपनी होता क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको जो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वर्ड्स हैं, उनको मैं डिफाइन कर दूँ, जिससे आपको बाद में मैं अगर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बताऊँ वो होता क्या है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, उसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये जरूरी जानना है तीनों वर्ड्स को। पहला जो वर्ड है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, तो प्रोड्यूसर का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका फार्मर होता है, किसान होते हैं। अगर एक्ट में देखा जाए तो प्रोड्यूसर मीन्स एनी पर्सन एंगेज इन एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद और रिलेटेबल टू एनी प्राइमरी प्रोड्यूस। जो भी अनाज बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, अनाज का उत्पादन किया जाता है, उस एक्टिविटी में जो लोग लगे हुए होते हैं उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। मीन्स किसानों को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, अगर वो देखा जाए तो ये एक्ट में बताया गया। प्रोड्यूसर कंपनी वैसे बॉडी कॉर्पोरेट को बोलते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव जो है सेक्शन 581B में दिया हुआ है, और उनका ऑब्जेक्ट भी वही हो और वो कंपनी एक्ट में एज प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड हो, तो हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी जानेंगे के नाम से जानेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो आता है एक्ट में पढ़ने को, वो है प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन। प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, मीन्स a producer company or any other institution having only producer or producers or producer company or producer companies as its members। मतलब प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन वैसे इंस्टीट्यूशन होती है जिसके मेंबर्स जो हैं वो एक प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है, या एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है। प्रोड्यूसर हो सकते हैं मेंबर्स, या प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, या प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर कंपनी दोनों साथ में मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसे हम लोग प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट रिफर टू इन सेक्शन 581B। 581B में जो ऑब्जेक्ट्स बताया गया है, उस वो ऑब्जेक्ट उनका भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो इसमें कोई मतलब नहीं है। प्रोड्यूसर कंपनी में क्या था, उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए एक्ट के अंदर, और इसमें क्या है, ये रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, सिर्फ फार्मर्स उसके मेंबर हो, या फार्मर का जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो मेंबर हो, या दोनों फार्मर्स प्रोड्यूसर दोनों कंपनी मिलकर मेंबर हो, तो जो बिजनेस होता है उसको हम प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ और है जानने का प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड, कि प्रोड्यूसर कंपनी का नाम जो होता है, उसके नाम के अंदर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगा होता है। और मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम कुछ भी ABC प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर कंपनी है तो लास्ट में वो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाना होगा। इसका जो मिनिमम कैपिटल होता है जिसके साथ कंपनी बनाई जाती है वो 5 लाख रुपए है। अब आप देखेंगे प्रोड्यूसर कंपनी, अगर ये 3 डिफिनेशन को हम लोग देख ले तो प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। वैसी कंपनी जिसका मेंबर सिर्फ किसान होते हैं, या जो प्राइमरी प्रोड्यूस बनाने वाले उत्पादन करने वाले हैं, उत्पादक लोग हैं, वो उनके मेंबर हो, तो वैसी कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। अब फार्मर्स जो होते हैं वो मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं, इसलिए इनको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में भी हम लोग जानते हैं या उस नाम से पुकारते हैं। अब अपने डिफिनेशन में देखा होगा, बार बार हम लोग बात कर रहे थे 581B सेक्शन के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी का, प्रोड्यूसर कंपनी का, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वो ऑब्जेक्टिव जो 581B में बताया गया है कि किस पर्पस के लिए कंपनी बनती है, फार्मर्स सब मिलकर किस पर्पस के लिए कंपनी बना सकते हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको सिंपल टर्म में बता दूं तो फार्मर्स क्या होते हैं ना, छोटे छोटे फार्मर्स जो गरीब हैं, जिनके पास कैपिटल की कमी है, या ज़मीन जो है 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ में है, जो ना कुछ बड़े लेवल नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी के पास मशीन नहीं है, किसी के पास
रिपिंग मशीन नहीं है, किसी के पास हार्वेस्टिंग मशीन नहीं है, या किसी के पास पैसों की कमी है, कोई खाद नहीं खरीद सकता है, किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, तो ये लोग क्या करते हैं, फार्मर्स ने एक साथ आकर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं और अपने जो पैसे हैं, जो ये रिसोर्सेज उसको एक जगह पूल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब मदद में कैसा मदद, मतलब एक वो क्या करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंस देंगे मेंबर्स को, टेक्निकल असिस्टेंस उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको कम पैसे में खाद उपलब्ध करवा सकते हैं, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स उपलब्ध करवा सकते हैं, उनको मशीन लेट आउट कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, उनके जो प्रोड्यूस हैं उनको एक जगह खरीद करके उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, बेचवा सकते हैं। इसके अलावा बीज, अच्छे क्वालिटी के बीज कम पैसे पे दिलवा सकते हैं। इसके अलावा जो उनके प्रोड्यूस हैं, जो उत्पादन होता है, जो भी जो फूड ग्रेन्स हैं, उसको यूज़ करके कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल सकते हैं और या उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद कर सकते हैं किसानों की। तो ये सब चीज़ प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है। यही सारा ऑब्जेक्ट है इसमें और मैंने सिंपल टर्म में बताया है। साथ में फार्मर्स, जो प्रोड्यूसर कंपनी है, फार्मर्स के हित के लिए उनका इंश्योरेंस करवा सकती है और उनके वेलफेयर के लिए स्टेप उठा सकती है। वेलफेयर में क्या होता है, सोशल वेलफेयर स्कीम हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फायर सेफ्टी के लिए हो गया, फूड बर्बाद ना हो जाए बाढ़ से, तो उसके लिए इंश्योरेंस करवा सकती है। तो ये कंपनी फार्मर्स के द्वारा बनाई जाती है, फार्मर्स के हित के लिए काम करती है, ठीक है। और यही इसका ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कंपनी बनाते हैं और मेंबर अगर सिर्फ फार्मर्स हो, तो आप वैसी कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं और प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्ट था जो आपको मैंने बताया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है कि एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल डील प्राइमरली विद प्रोड्यूस ऑफ इट्स एक्टिव मेंबर्स फॉर कैरिंग आउट एनी ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। इसमें क्या है, प्रोड्यूसर कंपनी जो होती है वो सिर्फ जो मेन रूप से अपने जो मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको प्रोड्यूस के साथ डील करने के लिए बनी होती है, ठीक है। अब फायदा क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि प्रोड्यूसर कंपनी बनाने से क्या फायदा होता है, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ रजिस्टरिंग प्रोड्यूसर कंपनी और व्हाट इज पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। तो मैं बेनिफिट बता दूं। बेनिफिट तो सबसे आप लोग को जैसे मैंने समझाया कि छोटे छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास कैपिटल कमी है, ज़मीन छोटे छोटे हैं, या जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं खरीद सकते, या जिनके पास नॉलेज की कमी है, जिसके पास, या कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास सरप्लस में मनी है, और कुछ किसान ऐसे जिनके पास प्लांट मशीनरी की कमी है, मशीन का नहीं है, जो मॉडर्न टेक्निक ऑफ हार्वेस्टिंग हुआ या किसानी करनी हुई या एग्रीकल्चर का जो नया नया टेक्निक आता है वो उनके पास एक्सपोजर नहीं है उसका। तो ये सब चीज़ जो कमियां होती हैं उसको प्रोड्यूसर कंपनी बना के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। 50, 100, 200 जो भी किसान एक साथ जुड़ करके, जिनके पास पैसा ज़्यादा हो पैसा दें, जिसके पास पैसा कम हो पैसा लें, किसी के पास नॉलेज ज़्यादा हो तो नॉलेज शेयर करें, किसी के पास नॉलेज कम हो तो नॉलेज गेन करें। या प्रोड्यूसर कंपनी सबके बिहाफ में इंश्योरेंस करवा सकती है, उनको ट्रेनिंग दे सकती है, उनके मशीन खरीद के उनको लेट आउट कर सकती है, बीज खरीद के कम पैसे पे अच्छी बीज उपलब्ध करवा सकती है, या उनके जो प्रोड्यूस हैं उनको खरीद करके कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती है। इसके अलावा उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकती है, या अच्छे से पैकेजिंग करके ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में, सुपर मार्केट में बिचवा सकती है। इसके अलावा उनका किसान का इंश्योरेंस कर सकती है। और कंपनी जब पैसा कमाती है तो उसमें जो पैसे बचते हैं उनको एज बोनस भी मेंबर के रूप में बांट सकती है। तो ये सब जो बेनिफिट है प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के बेनिफिट होते हैं, जो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज डिमेरिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी बनाने से नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो अगर मेन नुकसान की मैं बात करूं तो जैसे कंपनी चूँकि बड़ी होती है तो इसको बनाने का खर्च ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप, और इनको बंद करने का भी खर्च ज़्यादा होता है, इनके कंप्लाइंस कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ और आपका जो आप देखेंगे तो इसका डिमेरिट भी आप गिन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा दिमाग में, हु कैन फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी कौन बना सकता है। तो प्रोड्यूसर कंपनी जैसे नाम ही बताता है ये फार्मर की कंपनी है, तो सिर्फ फार्मर्स ही बना सकते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर होते हैं वो मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। अब कितने लोग मिलकर बना सकते हैं, तो 10 या 10 से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो मिलकर बना सकते हैं, या
टू और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। देखिए इसलिए मैंने आपको ना ये प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन क्या होता है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है और प्रोड्यूसर कौन होता है, मतलब फार्मर कौन होते हैं, इन तीनों को डिफाइन किया था मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही। आपने अगर ठीक से नहीं सुना तो फिर से आप रिवाइंड करके आप उसको सुन लीजिए। तो कौन प्रोड्यूसर कंपनी बना सकता है, तो 10 से ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन, फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं उससे जुड़े लोग, या फिर कौन, तो 2 से ज़्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, मतलब जिसके मेंबर वैसे संसार जिसके मेंबर प्रोड्यूसर कंपनी हो और फार्मर हो या फार्मर और प्रोड्यूसर कंपनी दोनों हो, तो उसको प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन, क्या 10 से ज़्यादा लोग फार्मर्स मिलकर बना सकते हैं, प्रोड्यूसर मिलकर बना सकते हैं। या सेकेंड है कि 2 से ज़्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूशन मिलकर बना सकते हैं। या थर्ड कैटेगरी भी हो, थर्ड सिचुएशन भी होगा कि 10 से ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हों, साथ में पब्लिक ये प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन भी हो, दोनों मेंबर बन के इस कंपनी को बना सकती है। अब इस कंपनी में मिनिमम 5 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हेन शुड यू रजिस्टर प्रोड्यूसर कंपनी, तो इसका जवाब यही है कि अगर आप फार्मर हैं, आपके पास पैसे कमी है, नॉलेज की कमी है, मशीन आपके पास नहीं है, अच्छे मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, हार्वेस्टिंग करने के लिए मशीन नहीं है, इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने साथ दूसरे किसानों को भी मिलाकर इस कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी को बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि हाउ कैन यू रजिस्टर प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए आपको पहले तो 10 लोग चाहिए, 10 से ज़्यादा प्रोड्यूसर चाहिए। इसके अलावा आप ये कंपनी खुद से नहीं बना सकते, आप या तो हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं जिनके पास ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या अगर आपको लोकल कोई एक्सपर्ट चाहिए तो आप कोई भी कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस जो हों उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो कंपनी लॉ में मास्टर होते हैं, आपको सारा हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे। अगर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस नहीं मिलता तो किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि आप खुद से कंपनी क्यों एक प्रोफेशनल से संपर्क करना, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत सारा इनको लॉ फॉलो करना होता है बनाने के लिए, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते। तो हमारे एक्सपर्ट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस आपकी मदद करेंगे सारे डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, और फाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर प्रोड्यूसर कंपनी। आप प्रोड्यूसर कंपनी अगर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो जो भी मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनका KYC डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट का जेरॉक्स, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर कंपनी मेंबर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन भी है या प्रोड्यूसर कंपनी उसकी मेंबर है, तो कंपनी का MOA, COI, पैन, ये सब आप ले सकते हैं। साथ में आपको एक रेजोल्यूशन पास करके ले सकते हैं कंपनी में एज मेंबर जुड़ने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ भी कंपनी इस्टेब्लिश होगी वहाँ का एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट, अगर वो किसी डायरेक्टर के पास भी है या वेल नोन पर्सन का एड्रेस यूज़ कर रहे हैं आप, तो जैसे ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, रूम फ्लैट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ठीक है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। तो प्रोड्यूसर कंपनी चूँकि बड़ी कंपनी होती है, इसमें 10 लोग होते हैं, तो सबका डिजिटल सिग्नेचर बनाना, डॉक्यूमेंट रेडी करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये कम से कम आप 2 से 3 दिन से पकड़ कर ये 20 से 25 दिन, 1 महीने का काम होता है। और कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कहाँ बनवा रहे हैं, कितने कैपिटल से बनवा रहे हैं, कितना पूंजी दिखा के बना रहे हैं, तो उस पर वैरी कर सकता है। तो कम से कम अगर पकड़ के चलूँ तो वैसे तो ऑनलाइन में आपको कुछ भी प्राइस दिखता है आप, लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर से प्राइस अगर जोड़ जाड़ के अगर आप करें इसमें, तब भी कम से कम ये कंपनी 15 से 20 हज़ार का जो होता है रिजनेबल फ़ी वो होता है। और मैक्सिमम तो प्रोफेशनल के अपने फीस पे डिपेंड करता है, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, और कंपनी कहाँ का एड्रेस किस स्टेट में उस पर डिपेंड करता है, उससे फ़ी अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, कितना मिनिमम कैपिटल के साथ एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जा सकती है। तो इसका जवाब मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी दिया था, फिर से बता देता हूँ कि 5 लाख रुपए कैपिटल मिनिमम आपकी कंपनी में होना चाहिए, तब आप ये कंपनी बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब जो भी मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स, उनको ना अपने सेविंग अकाउंट से या आपके पैकेट से कंपनी के कैपिटल के रूप में कंपनी के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे अपने अपने शेयर कैपिटल रेशियो के अनुसार। मीन्स मान लीजिए सबका अगर 10 लोग हैं और
10 लोग का 10% शेयर है तो सभी को 50-50 हज़ार रुपये कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ेगा एज अगेंस्ट शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, उसको लेने के लिए, कंपनी के शेयर को लेने के लिए। ठीक है, अब शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इस पर अगर ज़्यादा मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता। कंपनी का जो पूंजी होता है उसको मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है, उसी को शेयर बोलते हैं। तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की हो सकती है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये की भी हो सकती है। तो आप अगर मान लीजिए कंपनी का टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए का है तो उसको 100 का होगा तो जो 5 लाख का है 5,000 शेयर होगा। अगर 10 रुपये का होगा तो वो 50,000 शेयर्स हो गए कंपनी के। ठीक है, जिसको इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। अब इसके बाद आपके दिमाग में जो एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है अगर डिस्कस करें तो प्रोड्यूसर कंपनी को क्या क्या कंप्लायंसेस करनी होती है। तो पहला तो है कंपनी अगर बनेगी व्हाट कंप्लायंसेस हैव टू बी डन बाय प्रोड्यूसर कंपनी। कंपनी जब बनती है तो उस समय उनको ऑडिटर अपॉइंट करना होता है बाय फाइलिंग फॉर्म 81। फिर साल में अगर बात करें तो उनको ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट बनाना होता है, 4 बोर्ड मीटिंग दिखानी होती है, MGT7 एनुअल रिटर्न फॉर्म फाइल करना होता है, AOC4 फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट फाइल करना होता है, MSME 1 फॉर्म फाइल करना पड़ सकता है, डायरेक्टर KYC करना पड़ता है, MVP1 जो होता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, ये सब फॉर्म फाइल करने होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो ये रूल्स बनाए गए उसके अनुसार। और अगर मान लीजिए कंपनी के पास GST है तो GST के लिए फिर अपना अलग से रिटर्न फाइलिंग करना होता है। अगर इनकम टैक्स का प्रोविज़न भी इस पर लागू हो जाएगा तो इनकम टैक्स रिटर्न भी 1 साल में एक बार फाइल करना होता है। ठीक है, इनकम टैक्स को तो मैं जोड़ ही देता हूँ, इनकम टैक्स तो करना ही करना है। GST तो आपके पास ऑप्शनल रहता है क्योंकि आपका टर्नओवर पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन जो है मैंने कवर किया इस वीडियो में और आशा करता हूँ कि प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड जो डाउट होंगे आपके मन में वो 100% ना कहूँ तो 90% डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्रोड्यूसर कंपनी होती क्या है, ये फार्मर्स की कंपनी होती है। फार्मर्स एक साथ आके एक कंपनी बनाते हैं, किस लिए, अपने भलाई के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट इस वीडियो को देख के समाप्त हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं या हमारे ईमेल ID मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कंपनी बनवानी हो तब भी आप एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट ना मिले, हमारे एक्सपर्ट से संपर्क से बात नहीं हो पा रही हो तो आप व्हाट्सएप करें, ईमेल करें। लोकल में अगर आप एक्सपर्ट देख रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी से अचीव इन प्रैक्टिस जो आपके एरिया में हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।